प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। कुरान का करिश्मा, गैर मुस्लिम लड़की ने पढ़ा कलमा। दोस्तों आज आपके सामने कुरान मुकद्दस की एक ऐसी करिश्मा आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों उससे पहले कुरान मुकद्दस की ये करिश्मा और कैसे गैर मुस्लिम लड़की ने पढ़ा कलमा कुरान से इंस्पायर होकर दोस्तों आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करने वाले हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों आज का वीडियो दो बच्चियों के ऊपर है। एक बच्ची का नाम सलमा और दूसरे का नाम गुड़िया था। एक मुस्लिम तो दूसरी गैर मुस्लिम थी। बचपन से ही दोस्तों दोनों एक साथ रहती, खेलती, कूदती और एक साथ बढ़ रही थी। प्यारे दोस्तों सलमा की जो अम्मी थी वो नहायत ही परहेजगार, मुत्तकी परहेजगार और बच्चियों को वो कुरान मुकद्दस की तालीम दिया करती थी। दोस्तों सलमा की अम्मी अपनी बेटी को भी कुरान सिखाती थी और उसी बच्ची के साथ उसकी सहेली जो कि गैर मुस्लिम थी, जिसका नाम गुड़िया था, वो भी उसके घर रोजाना आया करती थी। और जब ये देखती कि उसकी अम्मी सलमा की अम्मी सलमा को कुरान सिखाती तो वो भी जिद करने लगी कि अम्मी मुझे भी कुरान सीखना है, मुझे भी आप कुरान पढ़ना सिखाओ। सलमा की अम्मी कहती कि बेटी तुम गैर मुस्लिम हो और ये मुसलमानों का किताब है, ये मुसलमानों का ग्रंथ है, तो तुम कुरान सीख कर क्या करोगी। लेकिन वो नन्ही सी बच्ची गुड़िया कहती कि अम्मी ये तो इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब है और इल्म सीखना कभी भी गलत नहीं होता है। मैं सीखना चाहता हूँ, कुरान सीखना चाहता हूँ, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, आप मुझे भी कुरान पढ़ना सिखाइए। बहरकैफ नन्ही सी बच्ची के जवाब के आगे सलमा की माँ भी बेबस हो जाती है और कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम भी अब अपनी सहेली सलमा के साथ कुरान सीख सकती हो। फिर क्या था दोस्तों, दोनों बच्ची इकट्ठे कुरान सीखना चालू कर देती है। धीरे धीरे दोस्तों जिंदगी की पटरी आगे बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि सलमा और गुड़िया दोनों ही कुरान मुकद्दस पढ़ने को जान जाती है, पढ़ने लगती है दोनों। दोस्तों इसी दरमियान जिंदगी और तेज गति से आगे बढ़ती है और इसी दौरान दोस्तों हमाहमी के आलम में दोनों की उम्र बढ़ती है, दोनों बालिग हो जाती है। प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का बताया जाता है और ये पुराने वक्त का ये वाकया है जहां पर उत्तर प्रदेश के किसी शहर से ये वाकया गुजरा था दोस्तों। बहरकैफ इबरत के लिए आप लोगों के सामने मैं ये इस वाकया को कहकर गुजर रहा हूं। बहरकैफ सलमा और गुड़िया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं, जिंदगी बढ़ने लगती है और दोनों बालिग हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि शादी का वक्त हो जाता है। अब क्या था दोस्तों, इधर शादी का वक्त हो जाता है लेकिन अभी सलमा की सहेली गुड़िया जो गैर मुस्लिम थी वो कुरान पढ़ना जान गई थी, वो कुरान से मोहब्बत करने लगी थी, वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगी थी। और इसी दरमियान उसके घर वालों ने उसका शादी तय कर दिया और जिस लड़के के साथ उसका शादी तय किया गया वो कट्टर इस्लाम का विरोधी था, इस्लाम से नफरत करने वाला था। जब इस बात की भनक, इस बात की खबर गुड़िया को पड़ती है वो बड़ा बेकरार हो जाती है, वो बड़ा बेचैन हो जाती है। वो अपनी सहेली के माँ के पास आती है और सारा माजरा बता देती है कि कैसे उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है और जिस लड़के के साथ उसका रिश्ता तय किया गया है वो इस्लाम से नफरत करने वाली है, वो इस्लाम से नफरत करता है, वो इस्लाम के नाम से भी चिढ़ जाता है। और आप तो जानते हो कि मैं कुरान से मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं इस्लाम से मोहब्बत करने वाली हूँ। ये बात सुनने के बाद सलमा की अम्मी गुड़िया से कहती है कि बेटी अगर तुम सच में कुरान से मोहब्बत करती हो, अगर सच में तुम इस्लाम से मोहब्बत करती हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको ज़रूर रास्ता दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे माँ बाप तुमसे जो कहते हैं तुम वही करो, जहाँ शादी करने को कहते हैं तुम फ़िलहाल कर लो। बहरकैफ वो लड़की गुड़िया भी राज़ी हो जाती है और उसका शादी हो जाता है। शादी के दिन सलमा और सलमा की अम्मी एक गिफ्ट लेकर आती हैं और उस गिफ्ट को गुड़िया की माँ को देखकर ये कहती है कि ये गिफ्ट हमने बड़ी हसरतों के साथ लाया है और हम लोग ये चाहते हैं कि इस गिफ्ट को गुड़िया अपने ससुराल में जाकर खोले। बहरकैफ दोस्तों उसके घर वाले भी मान जाते हैं और उस गिफ्ट को गुड़िया को देकर उसके ससुराल विदाई कर देते हैं। अभी बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता है दोस्तों
कुछ दिन गुजरने के बाद गुड़िया को ये होश आता है कि उसके सहेली ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा था और कहा था कि ये अपने ससुराल में जाकर खोलो। तो वो सोचती है कि आखिर उस गिफ्ट के अंदर क्या है, जरा खोल के देखते हैं। जब वो खोल कर देखती है तो देखती है कि वहाँ छोटा सा कुरान मुकद्दस किताब भेजा है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अब जब जब उस घर में वो अकेली रहती है, जब जब उसको मौका मिलता है, वो कुरान निकाल कर पढ़ना चालू कर देती है। फिर क्या था दोस्तों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगी और एक दिन उसका शौहर उसके घर आता है, उसका पति उसके घर आता है, बड़ा बीमार सा था। और उसके बाद जब उसकी हालत ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाता है, चेकअप वगैरह कराता है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद जो बताते हैं उसको सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ एक लाइलाज बीमारी हो गया है और वो भी लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। अब तुम चंद दिनों के मेहमान हो, तो जितना हो सके अपने घर में रहो, अपने घर वालों के साथ रहो और उन्हीं के साथ तुम रहो। और अब बचना नामुमकिन सा है, लेकिन कोई करिश्मा हुआ तो अलग बात है। बहरकैफ इस बात को सुनकर उसके शौहर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो घर आता है, अपने बीवी को बताकर बेतहासा रोने लगती है। इधर गुड़िया भी बदहवास हो जाती है। तभी उसको याद आता है कि जब वो बचपन में थी और वो अपने सहेली की माँ के पास वो पढ़ा करती थी, तो कोई भी बीमार आदमी आता, कोई भी बच्चा बीमार आता, तो उसकी माँ कैसे कुरान मुकद्दस के आयत को पढ़कर उस पर दम किया करती थी और वो ठीक हो जाया करते थे। अब इसको कुरान से पहले ही मोहब्बत था, कुरान से पहले ही ये विश्वास करती थी। इसने अपने शौहर को कहा कि सुनिए, मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ। उसका शौहर कहता है कि बड़े बड़े डॉक्टर मुझे मेरा इलाज कर नहीं पाए, तो तुम क्या इलाज करोगी मुझे? वो कहते हैं कि वो सब छोड़िए, मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ और अगर आप ठीक हो जाएंगे तो मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, वो कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद से दोस्तों गुड़िया पानी पर कुरान मुकद्दस की आयत को दम करके अपने शौहर को पिलाने लगी और उसको झाड़ने लगी। ये काम लगभग 40 दिन करने के बाद गुड़िया कहती है आप जरा जाकर एक बार फिर से टेस्ट करा आइए। तो उसका शौहर जाता है, फिर जाकर टेस्ट कराता है। टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है वो डॉक्टर भी दंग रह जाता है। जिस डॉक्टर ने उसको लाइलाज ठहरा दिया था, वही डॉक्टर ये कहता है कि ये तो बड़ा करिश्मा हो गया है, आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो। ये सुनना था कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो घर आता है, अपनी बीवी को बताता है और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद गुड़िया बताती है कि मैंने जो आपका इलाज किया है वो मैंने कुरान की आयतों से आपका इलाज किया है और मैं बचपन से ही कुरान पढ़ना जानती हूँ। और पूरा बचपन का वाकया अपने शौहर को बता देती है और उसके बाद कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाइए। क्योंकि वो पहले से वादा कर चुका था दोस्तों। वो दोनों मियाँ बीबी आम तौर पर सरेआम वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और फिर दोस्तों सऊदी के किसी जगह पर जाकर वो दोनों काम करने लगते हैं और दोनों खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो अल्लाह का ये करिश्मा है, कुरान की ये ताकत है दोस्तों।